दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। बल्कि यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव के भक्त बेसब्री से इस महीने का इंतजार करते हैं। इसी महीने में कांवड़ यात्रा लाई जाती है और इसी महीने में ही बहुत सारी साधना सिद्धि भी प्राप्त कर ली जाती है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव बेहद दयालु होते हैं, जो सिर्फ जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान दे देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास विधि के बारे में बताएंगे जिसको खास करके सावन में किसी भी दिन किया जा सकता है, यानी कि पूरे महीने में कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं। और इसी खास विधि का इस्तेमाल मनचाही मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं उनमें सिर्फ एक ही खासियत देखी गई है कि वे भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करते हैं, और सभी ने सिर्फ सावन के महीने में ही खास वरदान पाए हैं। यानी कि भगवान शिव खास वरदान केवल सावन के महीने में ही देते हैं, क्योंकि यही महीना उनका अति प्रिय है। इसीलिए सावन के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं वे अपने आप में ही विशेष और खास होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए सावन के महीने में जन्म लेने वाले लोग कभी भी हारते नहीं हैं, हमेशा ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि अदृश्य रूप से बिना मांगे ही उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। और अगर जिन लोगों का जन्म सावन के महीने में हुआ है और वे भगवान शिव के भक्त हैं, तब तो उनकी शक्तियां और भी ज्यादा अधिक बढ़ने लग जाती हैं और उन्हें निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से कोई ना कोई सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। इसीलिए सावन के महीने का आपको विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। और सावन के महीने में कुछ ऐसी खास विधि होती हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं, जिनसे मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहली विधि तो ये है कि सावन के महीने में अगर लगातार 11 दिन 108 बेलपत्र रोजाना शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं एक एक करके, और हर एक पत्ते के चढ़ावे पर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए। यानी कि जब जब आप पत्ता चढ़ाएंगे तो हर एक पत्ते के साथ ओम नमः शिवाय आपको बोलना है। पुरुषों को ओम नमः शिवाय और महिलाओं को ओम शिवाय नमः का जाप करना है। इस प्रकार लगातार 11 दिन अगर आप कर लेते हैं तो इससे मनचाही इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। सिर्फ 11 दिन में ही सावन के महीने में जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं, जिससे वह हर संकट से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है, कहीं से भी धन के स्रोत नहीं मिल पाते हैं और हमेशा ही आपको परेशान रहना पड़ता है, तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं हैं उसको सिर्फ इतना करना है कि दोनों हाथों में जितने चावल आते हैं दोनों हाथों की मुट्ठी में चावल भर के शिवलिंग पर चढ़ाना है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं चढ़ाना है, चढ़ाने की भी खास विधि है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चावल टूटे फूटे बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल अक्षत रूप में हो, यानी कि पूरे पूरे चावल आपको लेने हैं और दोनों मुट्ठियों में चावल को भर लेना है। फिर इन दोनों मुट्ठियों को हाथ मिलाकर बिल्कुल धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना है। यानी कि पहले आप दोनों मुट्ठी में चावल भरेंगे, फिर इन दोनों मुट्ठियों को खोलकर अपने दोनों हाथों को मिला लेंगे और फिर बहुत धीरे धीरे शिवलिंग पर चावलों को आपको चढ़ाना है। यानी कि जब तक ये चावल समाप्त होते हैं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप हो जाना चाहिए। इस प्रकार सावन के किसी भी दिन ये प्रयोग शुरू किया जा सकता है, लेकिन सावन के 11 दिन शेष रहने चाहिए। बस इसी प्रकार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये भी 11 दिन का प्रयोग है। रोज इसी प्रकार चावल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है। पूरे 108 बार ये करना है और 11 दिन तक ये प्रयोग करने से धन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। और ये इतने आसान हैं कि इन्हें कोई भी कर सकता है। तो जरूर आप इन प्रयोग को करके लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते हैं, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।